नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड की हेमंत सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र तरफ से फंड नहीं दिया जाता, बहुत कम फंड राज्य सरकार को मिल पा रहा है, जिससे सूखा जैसे हालातों और सड़क निर्माण जैसे तमाम कामों को करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या केंद्र सरकार से नहीं मिलता है हेमंत सरकार को फंड? बीजेपी इन बातों को नकार रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। पिछले वर्ष राज्य में सूखा झेला है, इस वर्ष भी सुखाड़ की स्थिति बन रही है, पर केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा। पिछले साल हमने सुखाड़ प्रभावित जिलों के लिए केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे, पर 500 करोड़ ही मिला। विपक्ष लगातार षड्यंत्र रचते हुए काम नहीं करने देने का उपाय ढूंढता रहता है। विपरीत इसके सरकार राज्य को मजबूत बनाने में लगी है। केंद्र सरकार से हम लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए का मांग रखा, उसके बदले में मात्र 500 करोड़ रुपए हमें मिला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी आर्थिक बोझ राज्य सरकार के ऊपर कितना पड़ जाता है, और जबकि धन संग्रह के सारे अधिकार हमारे केंद्र सरकार के पास आज के दिन में। राज्य अलग होने के 20 साल 22 साल के बाद भी जो सपना, जो उद्देश्य को लेके ये राज लिया गया था, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। सरकार हमने बनाई कई सपनों के साथ कि अब जो हमारे आंदोलनकारी नेताओं का जो सपना था, वो सपनों का झारखंड बनाएंगे। एक घोषणा हुआ है, आपको हम बताते चले कि बोकारो जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, और वो मेडिकल कॉलेज बड़े भाई स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के नाम से होगा। इसी बीच अपने बच्चों को और होनहार बनाने के लिए नवाडी में डिग्री कॉलेज, और नवाडी में ही नेतरहाट का आप लोग नाम सुने होंगे। नेतरहाट एक ऐसा स्कूल है जहां देश में सबसे अधिक IAS IPS जिसने पैदा किया, और वही स्कूल का फोटोकॉपी स्कूल सेम वही तर्ज का स्कूल नवाडे में भी खुलने जा रहा है। फट से चले गए महामहिम के पास कि इस कानून को पारित मत कीजिएगा जो विधानसभा में बना है। वही हाल इन लोगों ने 1932 का किया, वही हाल इन लोगों ने हमारे सरना धर्म कोड का किया। जितने भी झारखंडी निर्णय हम लोगों ने लिया है, इन लोगों ने इन केन प्रकार उसको उलझाने का काम किया। बोकारो के चंदपुरा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए हेमंत ने कहा, बोकारो में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। सीएम ने कहा कि जब हम परीक्षा में नकल के खिलाफ कानून लेकर आए तो भाजपा आंसू वाले विरोध करने लगे, महामहिम के पास चले गए। ये नहीं चाहते कि आदिवासी मूलवासी के बच्चे नौकरी में आए। उन्होंने वही हाल 1932 और सरना धर्म कोड का किया, परंतु इनकी करतूतों पर नजर है। जरूरत पड़ी तो ऐसे विरोध करने वालों को झारखंड से बेदखल करना होगा। वही बीजेपी का कहना है कि हर संभव मदद राज्य को मिल रही है केंद्र सरकार की तरफ से। अब देखना होगा कि इसकी बातों में कितना दम है, लेकिन अगर योजना केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है तो राज्य के लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोरेन को नोटिस भेजा। ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि हेमंत सरकार नरेंद्र मोदी पर योजनाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही थी। अभी बात निकल कर आती है, ये संजोग है या प्रयोग, ऐसे बहुत सारे सवाल इस बात को सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस भेजा है। तो आपको बता दें, समय की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये नोटिस भेजा गया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है, जिसके बाद यह देखा जा रहा है कि राज्य सरकार तमाम प्रश्न केंद्र सरकार पर कर रही है। वैसे भी कई बार यह देखा जाता है कि लगातार कांग्रेस हो या और भी विपक्षी पार्टी हो, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ईडी को लेकर घेरती रहती है। लगातार विपक्ष कहता है कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग चुके हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? लक्ष्मी जी, आवाज मिल रही है सर? अगर मेरी आवाज सर आपको मिल रही है तो अभी हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया है केंद्र की तरफ से। ईडी ने नोटिस भेजा है उनको। आश्चर्यजनक घटना नहीं है चौहान साहब। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है, इसकी कल्पना पहले से थी। ईडी को नोटिस ये भेजेंगे ही ना, इसलिए कि ये चोर दरवाजे से प्रवेश करने में विश्वास रखते हैं। अभी क्या हुआ देखा आपने? राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी। अजय जी, ये संजोग है या प्रयोग है? उनका कहना है कि तुरंत नोटिस भिजवा दिया गया। आप कह रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार कोई हेल्प नहीं करती है, संजोग नहीं करती है। आवाज मिली है सर? देखिए, हेमंत सोरेन जी को पहले भी ईडी का समन मिला हुआ है, पहले भी नोटिस मिला हुआ है, और ईडी के पास में उन्होंने क्या बोला हो सकता है, लेकिन ईडी के रडार पर लगातार वो है। जिस तरीके से माइंस लूट का अपने मुख्यमंत्री काल में जो उन्होंने अंजाम दिया, आज सोचिए उनके जो खुद विधायक प्रतिनिधि है वो कहाँ पे हैं। आज उनके जो दूसरे अधिकारी हैं, जो ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, आखिर कुछ न कुछ हुआ है तब तो ये सारी बातें सामने आ रही है। और उसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन जी नीट एंड क्लीन अपने आप को मानते तो इन सब चीजों से सीधा, खास करके जो उनके विधायक प्रतिनिधि के ऊपर में इतने करोड़ रुपए जो पकड़े गए, जो आरोप लगे, आज वो जेल में है। भला ही उनका इलाज के नाम पर आज उनको हॉस्पिटल में रखा जा रहा हो, लेकिन जो गतिविधियां यहाँ झारखंड के अंदर हुई है वो राज्य की जनता से छिपी हुई है, ना मीडिया से छिपी हुई है। ठीक है। और इन परिस्थितियों में अभी ईडी का समन अगर उनको मिला है तो निश्चित तौर पर वो पहले से ईडी का पहले भी जो समन मिला है, पूछताछ जो हुई है, तो कुछ न कुछ ठीक है जी, सामने आएगी। मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो सवाल मेरा सर आपसे ये है कि जस्ट अभी ईडी का नोटिस पहुंचा है हेमंत सोरेन के पास, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है, वो कह रहे हैं ये संजोग है, वो कह रही है प्रयोग है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि झारखंड की सियासत में आखिरकार सर ये चल क्या रहा है? नमस्कार सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? अजय जी को और तिवारी साहब को मेरा नमस्कार। देखिए, ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही थी। आपको याद होगा कि पहले राउंड की भी किस तरह से पूछताछ हुई थी 10 घंटे के आसपास। उसके बाद जितने भी संबद्ध लोग थे
जो माइनिंग घोटाले में शामिल थे। आपको मालूम होगा कि जो विधायक प्रतिनिधि अजय मिश्रा हैं और तमाम उनसे जुड़े हुए लोग वो ऑलरेडी कस्टडी में हैं ईडी के। उनसे पूछताछ कई राउंड की हो चुकी है। अब सारे ये पहले से पता था कि जब सारे पुख्ता सबूत अगर मिलेंगे तो सीएम से सेकंड राउंड की बातचीत होगी, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी होगी। इसीलिए आपने देखा कि जैसा तिवारी जी ने कहा कि इस बात की आशंका पहले से थी। तिवारी जी ने, देखिए आपके यहाँ वो बड़े साफगोई से वो कई बातें कई बार कहते हैं। आशंका थी, इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा, हेडलाइंस बनी है सारे मीडिया में आज, कल बोला उन्होंने उसी मीटिंग में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं आज, कि लगातार उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश रचा जा रहा है। अब जब ईडी के समन आने की बात आती है तो तुरंत उनको साजिश और षड्यंत्र दिखने लगता है। आपने देखा था कैसे तमिलनाडु में एक मंत्री को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो वो फपक कर, जिसको अपने कहते बुखार, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। उसके बाद रोने लगे। हॉस्पिटलाइज तो सेकंड स्टेप था, फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए। कल सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की कस्टडी बिल्कुल लीगल है, जस्टिफाइड है। उनको बोला, वो कह रहे थे जो हॉस्पिटल में हमारी अवधि थी उसको काउंट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने दिन ये हॉस्पिटल में रहे उसको काट करके बाकायदा इनको 2 हफ्ते की ईडी की कस्टडी जो कोर्ट ने कहा था वो दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया। तो अब अगर जांच होती है जिसको ईडी के खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी एकजुट करके गए थे, उसमें अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसमें ये कहना कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो एक सूखा राहत के लिए राशि देने की जहां तक बात है, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल देकर सुनील जी अपनी बात खत्म करूंगा। एक, हमको याद है कि एक बैठक में जिसमें नितिन गडकरी जी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक थी, इनकी सरकार की शुरुआती दिनों की बात है, ये 2000 करीब 2 साल हुए थे, 2021 की बात है, क्योंकि उसी दिन हमारे एक कार्यक्रम में भी नितिन गडकरी जी आए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि इस सड़क के लिए हमको 800 कुछ करोड़ रुपए चाहिए। गडकरी जी ने मीटिंग में उनसे कहा, सारे अधिकारियों की उपस्थिति में, कि आप हमको 8000 करोड़ के प्रोजेक्ट दीजिए, लेकिन आप कम से कम फॉरेस्ट क्लियरेंस, जमीन के अधिग्रहण, इसमें तो काम करिए। आपके सरकार के अधिकारियों को आप समझाइए कि ये करें, हम हर चीज जितना फंड मांगे देने को तैयार है। तो ये एक एग्जाम्पल है ग्लेयरिंग कि सरकार कहती क्या है, जमीन पे करती क्या है। नंबर 1। नंबर 2, सुखाड़ के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यूपीए की सरकार की आज कांग्रेस, मिस्टर तिवारी साथ में इस सरकार के, उन्होंने 2010 में बड़ा सूखा पड़ा था इस राज्य में, और उन्होंने मांगा था केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए, और उस समय की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड है ये कि 850 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। कहा था बाकी आपको हम नहीं दे सकते हैं कोई पैसा। तो अगर आज 500 करोड़ या 800 करोड़ देने की बात ये आई है इनके तरफ से, केंद्र सरकार से भी इसकी तस्दीक नहीं है, तो ये मैचिंग है। ये सारी सरकारें जो भी केंद्र में होती है उनका यही अप्रोच होता है। डिमांड जो होता है वो पूरी नहीं मानी जाती। लक्ष्मी जी जवाब दीजिए इंदुकांत जी की बातों का, जिस प्रकार से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं तमाम आपके सवाल पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इंदुकांत दीक्षित जी की एक बात से पूरी तरह सहमत हूं मैं, और आदरणीय नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, मैं उनको इस मंच से बधाई देता हूं। नितिन गडकरी जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मीटिंग में कहा था, जो बात अभी इंदुकांत जी कह रहे थे, वो सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर उस सरकार में एक व्यक्ति आदर के लायक है, जो देश हित में ठीक है सबसे पहले सोचता है, हाँ। उस व्यक्ति का नाम श्री नितिन गडकरी जी है। लेकिन बाकी जो टीम है, क्या ठीक है तिवारी जी, लेकिन इंदुकांत जी का ये कहना है देखिए चौहान साहब, इंदुकांत जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? सुनिए, अगर आधा मिनट हमको समय दीजिएगा फिर मैं मुंह पर पट्टी बांध लूंगा, फिर आप मत बोलिएगा कि आप चुप क्यों हो रहे हैं। तिवारी साहब बहुत ईमानदारी से कई बातें कहते हैं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था तिवारी जी की बेबाकी पे और ईमानदारी पे। जी सुनिए, मैं नितिन गडकरी जी का सम्मान करता हूं, मैं आदर करता हूं, मैं खुले मंच से नितिन गडकरी जी को बधाई देता हूं। नितिन गडकरी जी का कार्यकलाप देश हित में थी।
लेकिन बाकी पूरी टीम, एक करेला दूसरा नीम चला। ये नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। तो ये माना जाए लक्ष्मी जी, आप पीएम गडकरी को गडकरी को बनते हुए देखना चाहते हैं सर? देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप तारीफ कर रहे हैं सर। नहीं, बात को मरोड़। क्या हमारे दल में अकाल हो गया है क्या? आप तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे ही लग रहा है कि मुझे कि आप पीएम बनना देखना चाहते हैं उनको। आप हमको बताइए चौहान साहब कि वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। इंदिरा गांधी की तारीफ की थी, इंदिरा जी ने तारीफ की थी अटल जी की। सर सुनिए सर ऐसे टोकिएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। इन लोगों को बात आप हूं करके सुनते हैं, मेरी बात वो तो ठीक है सर, ठीक है, बोलिए। राजीव गांधी जी की तारीफ करते हुए आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं राजीव जी तो चला जाता है 89 पैसा खर्चा हो जाता है, 13 पैसा पहुंचता है। गलत कोट कर रहे हैं सर, ये राजीव जी ने कहा था, आप गलत कोट कर रहे हैं सर। राजीव जी ने कहा था ये। अब सुनिए ना, इंदु कांत दीजिए जल्दी से इंदु कांत जी। सुनिए, वाजपेयी जी ने राजीव गांधी को कहा था कि वो साफ सुथरे व्यक्ति हैं, कुछ गलत लोगों से घिरे हुए। ठीक है इंदु कांत जी, जल्दी से सर। क्या ये प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं है? इसका मतलब वाजपेयी जी ने कह दिया। जल्दी सर बोलिए, जल्दी से इंदु कांत जी प्लीज। चौहान साहब समय बांट दीजिए। आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है जो बोल रहे हैं लक्ष्मी जी, उसकी बातों का जवाब सर जल्दी से। देखिए सुनील जी, आपने बिल्कुल सही टोका। तिवारी साहब थोड़ा मिस कर रहे हैं, 2 बातें उल्टी उन्होंने बोल दी। वास्तव में तिवारी साहब बोला था उन्होंने, राजीव गांधी ने, कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में गड़बड़ हो जाता है, जिसको आज कोर्ट भी करती भाजपा। और दूसरा, वाजपेयी को कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा था कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, गलत लोगों से घिरे हुए। ये उल्टा मैं भी यही बात कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे पार्टी में प्रधानमंत्री के जो प्रत्याशी है उनका अकाल नहीं है चौहान साहब, इसलिए आप बात को मोड़िए नहीं कि मैं गडकरी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूँ। ये बात को नहीं। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, इंदु कांत जी का कहना है अगर ईडी जांच कर रही है तो आपको परेशानी किस बात की हो रही है सर? ये गलत बात है। पूरे देश भर में सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम, जहाँ विपक्ष की सरकार है उसी को ईडी भेज दो। अरे सर, जब पाक साफ है तो आपको डर नहीं होना चाहिए किसी बात का। ये पाक साफ है, आपकी नियत गड़बड़ है, आपका एक्शन। ठीक है इंदु कांत जी। तिवारी साहब, मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ सुनील जी के माध्यम से आपसे, कि कम से कम झारखंड की हम बात कर रहे हैं, झारखंड में सत्ता आपके पास है। स्वयं सत्ता में आने के पहले चुनाव के दौरान हेमंत जी ने कहा था कि हम सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने लाएंगे, रघुवर दास जी को, तमाम भाजपा के मंत्रियों नेताओं को जेल भिजवाएंगे। आज तक आपने रघुवर दास जी के खिलाफ कितनी एफआईआर रजिस्टर की और क्या कार्रवाई आपकी एसीबी ने किया पिछले लगभग 3.5 साल में, बताएंगे? मैं बदले, हमारी सरकार और हमारी पार्टी बदले की राजनीति से अलग रहती है। हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं इंदु कांत जी। हमने, हमारी सरकार ने सरकार बनने के पहले ये बात जरूर कही होगी, लेकिन हम बदले की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम विकास की राजनीति में विश्वास करते, हम जनता की सेवा की राजनीति में विश्वास करते। ठीक है, हम ये नहीं फेरे में रहते हैं कि इसको जेल भेजो, उसको ईडी का नोटिस भेजो। ये क्या अजय जी है? ये कौन सी राजनीति? अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, सर आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। सुना होगा आपने लक्ष्मी जी को। देखिए, लक्ष्मी जी तो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पिछली यूपीए गवर्नमेंट में या उससे पहले की जो गवर्नमेंट रही, चाहे उसके मुखिया राजीव गांधी जी ही रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी सरकार में करप्शन किस स्तर पर है। और आज देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, कि अगर कोई किसान को 1 रुपया अगर भेजा जाता है केंद्र से तो सीधे उसके खाते में जाता है, बीच के बिचौलिए तो समाप्त हो गए। तो कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए सरकार के शासनकाल में जितने भ्रष्टाचारी थे, आज उन्हीं की पूरी टीम फिर से तैयार हो रही है मोदी जी के खिलाफ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जितने भी जिनके ऊपर में भ्रष्टाचार साबित हो चुका, जो
भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके, चाहे लालू यादव हो या दूसरे और सर वो ये कई कह सारे रहे नेता। हैं, लक्ष्मी जी ये कह रहे हैं कि बदले की भावना से काम कर रहे हो। जहां कांग्रेस आप की एक चीज सरकार देखिए है, ना, विपक्षी आपको मैं दलों की बताऊं सरकार है, कि वहां आज पर ईडी जाती है। ईडी की ओर से जो सम्मन जारी हुए हैं चौहान साहब, वो एक मिनट समय वो दीजिए। जमीन से संबंधित मामलों को लेकर थे। इससे पहले माइंस के मामले को लेकर के था, जो अभी तक ये सारा मामला चल रहा। तो दर पर दर जो है एक एक करके सारे मामले अब सामने आ रहे हैं। ये सर वो ये भी आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, जितना पैसा मांगा जाता पैसा नहीं देती है केंद्र सरकार। चौहान साहब, सुनील जी, अभी तो वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत जी ने एक उदाहरण नितिन गडकरी जी के रूप में दिया कि केंद्र तो पूरा खोले हुए है, पूरा कि आप अपना प्रोजेक्ट दीजिए और उस पर हम पैसे दें, लेकिन यहाँ पर काम करने की नियत किसको है? अगर काम करने की नियत होती तो आज जिस तरीके से पूरे राज्य के अंदर लक्ष्मी जी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, कहाँ पर कौन मारा जाएगा, कानून की इन्होंने बात को पकड़ा। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में इतनी भ्रष्टाचार थी कि 1 रुपया भेजते थे तो 85 पैसा नहीं रह जाता था, 15। मैं कह रहा हूँ कि 56 इंच का सीना कहने से नहीं होता है जी। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना हमारे पूरा विश्व देख रहा है। सही बात। अभी रामराज हो रहा है पूरे विश्व के, अभी तो बाघ और बकरी एक साथ को कहाँ पे खड़ा किया। इनको रोकिए चौहान साहब, इनको रोकिए। ठीक है, अपनी बात रखिए लक्ष्मी जी। अभी तो राम राज्य है, बाघ और बकरी एक साथ पानी पी रहा है। अभी तो राम राज्य है। अब इनके 56 इंच वाले जो हैं वो बहनों भाइयों करके चिल्लाते थकते नहीं है। हमारी पार्टी के नेता उस समय भी सही बोल रहे थे और आज भी सही बोलते हैं। हमारे राष्ट्रपति आज भी सही बोलते हैं। जो बात राहुल गांधी ने कही वो बात सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात पर मुहर लगी। कहाँ है राहुल गांधी जी का जो मामला है बीजेपी के लोग? अरे आज तो आदेश अभी नहीं आया है, थोड़ा नैतिकता, आज तो मुंह छुपाइए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ कैसी थी? सुनिए, हमारी सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए पिछले वर्ष सूखा के लिए मांग किया, ये मात्र 500 करोड़ दिए हैं। ये सहयोग नहीं करते, ये सौतेला व्यवहार करते हैं। ये जहाँ कहते हैं डबल इंजन की सरकार में जनता जहाँ चुनती है हमको, वहाँ ये सहयोग नहीं करते। किस तरीके से और उसके बाद भी किस तरीके से यहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्यों बहस कर रहे हैं अजय जी? रिक्रूटमेंट जो है मतलब तथ्यहीन बहस है आपका। सरकार तो अभी तक निकाले हुए हो रहा है। 56 पूरे राज्य के अंदर अराजकता की स्थिति बनी हुई है। सही बात हो, वो लोग परेशान। आप लोग तो झूठ से आप लोगों का शुरुआत है और झूठ में समापन है। सिर्फ जुमला पार्टी, सेंटिमेंट की बात करनी है, धर्म की बात करनी है। ठीक है, ठीक है अजय जी, जल्दी से 10 सेकंड बात अपनी पूरी कीजिए। नहीं, देखिए आज यहाँ युवा परेशान है, यहाँ पर युवा बेरोजगार है और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है युवाओं को उनका भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है। वहीं पर कानून कि रोज मुख्यमंत्री के आवास का चाक होता है, उसको चाक चलाते हैं हो रही है और इस पर कहीं रोक नहीं लगा पा रहे हैं हम। और वहीं पे किसानों को जो सहयोग मिल पाना चाहिए था, आज कई जगह पर बारिश नहीं हुई, जिसके कारण आज किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस ओर भी जो मंत्रालय है पूरी तरह शांत बैठा हुआ है। इन परिस्थितियों में हम समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में जो स्थिति है वो पूरे हाहाकार की है और ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी का इस तरह का टिप्पणी आता है कि केंद्र उनको इंदुकांत जी फाइनल कमेंट आपका सर। इंदुकांत जी फाइनल कमेंट आपका सर। मेरा मानना है सुनील जी कि केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होता है, इसकी तस्दीक स्वयं तिवारी जी ने किया है। मोटे तौर पे थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नहीं है। अगर उनका मंत्रालय भी खुले दिल से कहता है हम 8,000 करोड़ देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर का सैंक्शन है। ये स्वीकारोक्ति स्वयं कर रहे हैं परोक्ष रूप से तिवारी साहब।
अब रही बात ईडी की कार्रवाई की, तो वो कार्रवाई कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसमें दखल नहीं दिया है, उसको अपहोल्ड किया है। तो ऐसे में आरोप न लगा के सच्चाई को सामना करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से वो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। समय मेरे पास नहीं है। इंदुकांत जी आपका, अजय जी आपका, लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का जरूर उठेगा, अगर ईडी कार्रवाई करती है तो हेमंत सोरेन का यह कहना है उनकी सरकार का कि बदले की भावना से कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कहा जाए अगर कोई गलत करेगा तो ईडी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बीजेपी अपनी बात कहती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है। ये वक्त बताएगा कि किसकी बातों में कितना दम है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।